क्या हुआ? क्या हुआ मम्मी? चीखी क्यों? कुछ नहीं बेटा, ब्लाउज गिर गया। तो इतनी जोर से क्यों चिल्लाई मम्मी? हाँ? ब्लाउज के अंदर मम्मी थी ना। क्या पापा, हर बात में मजाक अच्छा नहीं है। मम्मी, चोट लगी है क्या? नहीं बेटा, नहीं लगी। बताओ ना, चोट लगी है क्या? कमर पे लगी है थोड़ी। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। Namaskar. The new year brings a fresh ray of hope in the form of COVID-19 vaccines. The vaccines made in India are totally safe, effective, and with good immunogenic response against COVID-19 disease. So trust the vaccines made in India. Do take the vaccine at your turn and do not believe in hearsay. Remember, dawai bhi aur kalai bhi. Even after taking the vaccine, continue to wear a mask, observe physical distance of 2 meters, and regularly wash hands. For more information, visit www.mohsw.gov.in or call National Helpline number 1075. सॉरी मम्मी, कोई फोन नहीं उठा रहा हुआ, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं बेटा, अभी तो समय भी खराब चल रहा है। मैं ठीक हूँ, सच में। थोड़ा आराम कर लूंगी तो अच्छा लगेगा। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें दवाई ला दूंगा। साला ये कोरोना के रिंगटोन ने तो दिमाग खराब करके रखा हुआ है। कभी कभी तो रिंगटोन खत्म होने के बाद ये भी याद नहीं रहता कि फोन क्यों किया था। ये रिंगटोन को तो जैसे तैसे बर्दाश्त कर ही रहे थे, लेकिन अपने यहाँ का मोबाइल नेटवर्क इतना सॉलिड है ना कि पूछो मत। ऐसा लगता है जैसे अपने एरिया में कोई इंटरपोल का मिशन चल रहा है। किसी ने सिग्नल जैमर लगाया हुआ है, सिग्नल रहता ही नहीं है। और गलती से भी अगर कंप्लेंट के लिए कस्टमर केयर को फोन कर दिया तो सारे इतना नंबर दबवा लेते हैं कि पूछो मत। फलाना के लिए 1 दबाएं, ढिमकाना के लिए 2 दबाएं, और फिर अगर गलती से भी फोन लग गया तो एक जुमला बना के रखा हुआ है इन लोगों ने। सबका एक ही कॉमन जवाब, आपके एरिया में फाइबर कट हुआ है। और ये जो उन्होंने कॉल के लिए प्रोसेस लगा रखा है ना, इसकी वजह से 70% कॉल तो इन तक पहुंचते ही नहीं होंगे। जानते हैं कि अगर सारे कॉल इन तक पहुंचने लगे तो दिन भर इन्हें सिर्फ गालियां ही खानी पड़ेंगी। शांत हो जा बेटा, हम कर भी क्या सकते हैं। आम आदमी के जीवन में तो ये सारी समस्याएं हमेशा ही रहेंगी। ना जाने क्या होगा इस देश का। गलत, बिल्कुल गलत बोल रहे हो आप। हमारे देश में जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, इन सब के जिम्मेदार हम खुद हैं, और जिम्मेदार है हमारी छोटी मानसिकता। बेरोजगारी, गरीबी, जितनी भी प्रॉब्लम्स है सबके जिम्मेदार हम खुद हैं। हमारे देश के बेरोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी को ही रोजगार मानते हैं। अरे भाई, सरकारी नौकरी के अलावा भी यहाँ बहुत से रोजगार हैं, बस नियत होनी चाहिए करने की। पापा, कल ही मैंने कहीं सुना था कि जिस देश के युवा एग्जाम कैंसिल होने पे खुश होते हैं और टिकटॉक और पबजी बैन होने पे दुखी होते हैं, वहां बेरोजगारी नहीं तो और क्या होगा। और ये जो गरीबी की बात करते हैं ना, हम कहते हैं कि सरकार हमारी गरीबी मिटाने के लिए कुछ नहीं करती। अरे सरकार घंटा करेगी जब हम खुद कुछ नहीं करते अपनी गरीबी मिटाने के लिए। तो बता, तुम्हारे हिसाब से क्या उपाय है इसका? उपाय है पापा, बहुत ही सरल। हमारे देश में महिलाओं को कभी भी पुरुषों के बराबर नहीं समझा गया है। हमेशा उन्हें बोझ और घर में काम करने के लिए नौकर समझा गया है। इंडिया के बाहर ही आप देख लो, जितने भी मर्द बाहर नौकरी करते हैं उतनी ही महिलाएं भी नौकरी करती हैं। और यही नहीं, साथ में वो घर भी संभालती हैं। और हम यहाँ ये सोच के उनको मौका नहीं देते कि एक दिन शादी करके चली जाएंगी, हमारे साथ थोड़ी न रहेंगे। ऐसे सेल्फिश लोग ना ही उन्हें अच्छी शिक्षा देते हैं,
ना ही उन्हें अपने करियर के बारे में सोचने का मौका देते हैं। लड़की बड़ी हुई नहीं कि शादी के लिए लड़का देखना शुरू। देखो, अगर एक परिवार में मर्द और औरत साथ मिल के जिम्मेदारी लें तो उस परिवार में कभी भी पैसे की दिक्कत नहीं होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? पापा, हमें अभी से अपनी बेटियों में इन्वेस्ट करना होगा। उन्हें भी मौका दें, अच्छी शिक्षा दें, उन्हें इस लायक बनाएं ताकि कल वो अगर किसी की बहू, किसी के पत्नी बने तो उनके हर मुश्किल वक्त में उनके साथ कंधा मिलाकर खड़ी रहे। और ये बात उन सभी माता पिताओं को समझनी होगी जो ये कहते हैं कि हमारी बहुएं बाहर काम नहीं करती। उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है ये बात समझने की, अपनी सोच बदलने की। अभी आप देखो, कुछ लोगों की गलत मानसिकता की वजह से कितने हमारे देश के जवान शहीद हुए। क्यों? कौन है ये जिन्हें हम नक्सली कहते हैं? ये हम में से ही एक हैं, बस अलग है इनकी बुरी सोच। फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जवानों को तो पैसे मिलते हैं नौकरी के लिए। अरे बेवकूफों, हम उनके काम के बराबर कुछ भी नहीं दे सकते उन्हें। देश की सेवा उनके लिए नौकरी नहीं, उनका धर्म होता है। अपने परिवार, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के कभी कपकपाती ठंड में, कभी झुलसाती गर्मी में तैनात रहते हैं वो। क्यों? किसके लिए? ताकि हम चैन की नींद सो सकें। हम कभी भी उनका कर्ज नहीं उतार सकते। नमन है मेरा उन सभी देश के जवानों को जो दिन रात अपनी जान को जोखिम में डाल के हमारी रक्षा करते हैं, हमारी भारत माता की रक्षा करते हैं।